का स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 दिन में अब सफलता कैसे प्राप्त करें। दोस्तों अब जैसे जैसे परीक्षा का दिन समय आ रहा है, छात्रों का जो अधिकांश अभ्यर्थी हैं वो डरने लग गए हैं और वो घबराने लग गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस ढीला हो गया है। अब वो कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा क्या होगा। तो मैं आज आपको बता देता हूँ जो मेरे अनुभवों के द्वारा मैंने कैसे रीट और सेकंड ग्रेड को दोनों को क्रैक किया। तो मैं आज आपको मेरी जो सटीक रणनीति थी वो रणनीति, क्योंकि परीक्षा से पहले 90% लोगों का जो मन है वो घबराने लग जाता है। और एक कहावत भी है, अगर आप एग्ज़ाम में किसी एग्जामिनर को भी बिठा दोगे तो उसकी भी टांगें कांपने लगेगी। सिर्फ सफलता वही प्राप्त कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हो। उसको ये लगेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कन्फर्म है। और अब मात्र 50 दिन बचे हैं। 50 दिन से पहले कुछ सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही है वो और आपको डिस्टर्ब कर रही है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी क्या रणनीति रही थी जो 50 दिन पहले। आज हम बात करेंगे 50 दिन में आपको रीट शिक्षक बनना है। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो कोर्ट में रेट लग जाएगी, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। इसलिए सिलेबस से बाहर ज्ञानी नहीं बनना, आपको शिक्षक बनना है। क्या नहीं बनना है? ज्ञानी। ये आप ध्यान रखना विशेषकर। अगर आप ज्ञानी बनने के चक्कर में रह गए और आपको एक कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को तो सब आता है और मेरे को तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। आपको परीक्षा तक एक विश्वास बनाए रखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी रणनीति सटीक है। और जो समाज में कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, क्योंकि अपने एग्ज़ाम पास करने में जो भी विघ्न या जो भी बीच में आए, चाहे वो अपना परिवार का भाई क्यों हो, चाहे अपने पड़ोसी क्यों न हो, कोई भी हो, अगर वो रीट या आपकी असफलता से व्यंग करते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू जो पढ़ाई कर रहा है, लोग 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है। अब 50 दिन आप उनसे अलग हो जाओ, एक अलग माहौल में जियो। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। मेरे को भी एक ज्योतिष ने कहा था कि आप कभी टीचर नहीं बन सकते, और मैंने लॉ कर रखी है तो उन्होंने कहा था कि आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो पर टीचर नहीं बन सकते। मैंने उनको चैलेंज किया और मेरे पर मैंने विश्वास किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ज़रूरत है। अब आपके पास इतना समय नहीं है और कोई भी आपको विश्वास नहीं दिला सकता, कोई भी आपको परीक्षा तक मोटिवेट करके आपको, क्यों आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, सारे भावी अध्यापक हो। उस एक चाणक्य को याद करो जिन्होंने गणानंद के नंद वंश को पूरे को समाप्त कर दिया था और एक पूरा साम्राज्य बना दिया था। एक वो ही अध्यापक था, एक आप ही अध्यापक हो। उस अध्यापक में आप में फर्क इतना ही है, वो सिद्ध कर दिया और अभी तक आप सिद्ध नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाओगे तो आप भी एक दिन पूरे मोहल्ले और समाज, परिवार, गांव के लिए एक मोटिवेशन गुरु बन जाओगे। और आपसे पूछेंगे, कई ऐसे थे जो मेरे को कहते थे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आज वही पूछते हैं कि आपकी क्या रणनीति थी। ये तो दुनिया का रसूल है मेरे प्यारे भाइयों। लोग तो अपने माता पिता पर भी अंगुलियां उठा लेते हैं। ये दुनिया ऐसी है। इसलिए आप अपनी सफलता के लिए लगातार संघर्ष करो। और 50 दिन बचे हैं। 50 दिन तक ये मानो कि मेरा सिलेक्शन है और मैं टीचर बनकर, मेरे को 26 सितंबर के बाद मेरे को टीचर बन के स्कूल में जाना है। तो मेरी क्या रणनीति रही थी और आपकी क्या रहनी चाहिए, ये आप सारे भावी अध्यापक हो, सब समझदार हो। इसलिए मैं आपको कुछ मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि भाषा फर्स्ट में अधिकांश हिंदी लेते हैं, कोई हिंदी ले लेता है कोई, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में एक हिंदी तो कन्फर्म ही रहेगा।
और हिंदी ये ऐसा है कि इसमें आप शुरू से पढ़ते आए हो, और हिंदी के बाद में जो सेकंड लैंग्वेज है जिसमें मैंने संस्कृत ली थी और कई अंग्रेजी भी लेते हैं जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो, तो ये जो सेकंड सब्जेक्ट है ये अधिकांश का 90% का कमज़ोर रहता है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं रहता है। इसलिए आपको इसकी रणनीति अलग बनानी पड़ेगी। और मैंने तो संस्कृत उस समय इतनी पढ़ी थी कि परीक्षा तक मेरा बेड़ा पार हो जाए, और हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा संधि वगैरह वही है, कुछ समास वगैरह कुछ चेंज है। इसलिए आप परीक्षा तक उस सब्जेक्ट के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करो, इतना प्रेम रखो और इसको इतना रिवाइज करो कि आप परीक्षा तक उसको याद रख सको। क्योंकि वर्तमान में आपको मालूम है कि सिलेक्शन होने पर ही आपको ज्ञानी माना जाएगा, ज्ञानी, और आपको शिक्षक बनोगे, आप स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। नहीं तो ज़िंदगी में आपको, चाहे आपके पास ज्ञान कितना ही है, कई जगह मैंने ऐसे देखे हैं जो वास्तव में जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते हैं। 5-5 साल जिनको बाहर रहते हुए तैयारी करते हुए हो गए, लेकिन वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते क्योंकि सटीक रणनीति नहीं होती है। इसलिए सटीक रणनीति होनी ज़रूरी है। अब इसके बाद मनोविज्ञान सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान एक जटिल सब्जेक्ट है और सबसे इजी सब्जेक्ट भी है। जटिल ऐसे है कि अगर आपके लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और अगर उस समय आपका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि इसका क्वेश्चन इतना बड़ा 4-4, 5-5 लाइनों का होता है, और उस समय आपका माइंड अगर समायोजित आप उस पेपर को कर पाओगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 20 से 12 आपके आराम से सही हो जाएंगे बिना कोई टेंशन के। क्योंकि ये व्यवहार में होने वाला जो विज्ञान है, व्यवहार में जो होने वाले है उससे ही तो पूरा बना है, और उससे इसलिए आपको सबसे मनोविज्ञान को थोड़ा समय देना पड़ेगा। और पिछली बार मनोविज्ञान टप आई थी, तो अच्छे की अगर वैसा मनोविज्ञान आ जाए तो एक लेवल बन जाए, लेकिन आपको मनोविज्ञान में थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसके बाद अपना सब्जेक्ट है एसएसटी और विज्ञान और गणित और एसएसटी। इसमें आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपको 2 से 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे, तब जाकर जो पाठ्यक्रम है वो भी काफ़ी विस्तृत है। इसलिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक इसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। अब मिनिमम ये घंटे आपके होने चाहिए। 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, चाहे आपको कितनी हिंदी आती होगी। मैं आपको शिक्षण विद्या हिंदी में आपको 1 घंटा देना है, रिवाइज करना है। अगर आपको आ रहा है सब कुछ, अगर नए कुछ टॉपिक आ रहे हैं तो उनको थोड़ा समय दो आप। इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है तो उसमें आपको 2 घंटे का समय देना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को परीक्षा तक आपको अपडेट रखना है। और इसमें दोनों लैंग्वेज में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मेरे को संस्कृत में मेरे 28 नंबर आए थे और हिंदी में तो मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे, क्योंकि हिंदी मैंने सेकंड ग्रेड की भी शिक्षण विद्या पढ़ी थी और व्याकरण मेरी सारी क्लियर थी। और इतना इजी पेपर आता है लैंग्वेज का, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपडेट आपको रहना पड़ेगा परीक्षा तक। अब बात रही मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान को आपको मिनिमम 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के जो आजकल पेपर आ रहे हैं रीट और सीटेट के, बिल्कुल शानदार पेपर आ रहे हैं। पूरे समझ के अगर आपको डीपली नॉलेज है तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसलिए आपको इसको पूरा रिवाइज करना है आपको। और इसमें इसके अलावा एसएसटी और विज्ञान गणित 3 घंटे का समय देना होगा। और दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट को एक टारगेट और रखो कि 5 दिन का आपने समय दे दिया हिंदी को। 5 दिन में आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो, ये तो 3, 2, 5, 2, 7, 8 घंटे हुए, 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे नींद, 2 घंटे नित्य क्रम आपका नहाना धोना खाना पीना जो भी है, 8 घंटे। इसके अलावा
8 घंटे ये, 16 घंटे, तो भी 8 घंटे बचते हैं। 2 घंटे और मान लो आप, 6 घंटे बचते हैं। जो 6 घंटे बचते हैं उनमें प्रत्येक 5 दिन में एक विषय को टारगेट रखकर कि इसमें आपकी सटीक रणनीति होनी चाहिए। और वो रणनीति कैसे होगी? परीक्षा में जो पूर्व में आए हुए क्वेश्चन है उनका आप विस्तृत रूप से, विस्तृत का मतलब है जितने आप रिवाइज कर पाते हो, जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप परीक्षा में आए हुए हो हल कर पाते हो, या कोई टेस्ट श्रृंखला जो यूट्यूब वगैरह चल रही है, आप कैसे भी करो उस सब्जेक्ट में आप 5 दिन में विश्वास बनाए रखो। और ये लगना चाहिए कि वो सब्जेक्ट आपको मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब जाकर आपकी सफलता मिलेगी। उसके बाद में 5 दिन ये, 5 दिन ये, 5 दिन ये, 5 दिन ये। इसके अलावा दोस्तों मैं सुबह 3 बजे उठता था, तो मेरा सबसे 3 बजे से 8 बजे तक जो रिवाइज का टाइम था, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को 3 दिन की मेरी रणनीति रहती थी। 3 दिन का मैं टाइम टेबल बनाता और 3 दिन की रणनीति रखता। ज़्यादा 1 महीना 15 दिन का अपन बनाते हैं तो फिर वो अपन कन्फर्म 100% उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए आपको 3 दिन की, और उसमें 3 बजे से 8 बजे तक पूरा टॉपिक का मैं क्लियर कर लेता, जितना अपना सिलेबस है उसका पूरा शानदार तरीके से। और अगर ये रणनीति आपकी रही तो मैं आपको बताता हूँ आपको सफलता से कोई नहीं। अब देखो सबसे बड़ी बाधाएं क्या आती है। बाधाएं में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? एक तो वो व्यक्ति जो आपको डिसमोटिवेट करते हैं, ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उन व्यक्तियों से आप 50 दिन के लिए दूर हो जाओ। दूसरा, जो आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप कई ऐसे हैं जिससे आप इस समय की बर्बादी कर रहे हो, उनसे आप दूर हो जाओ। एक सा पेपर तो आउट होगा, हर बार होता है। सोशल मीडिया में जैसे RS का और कई प्रकार की खबरें आती है, ये भ्रांतियां आपको बर्बाद कर देगी। 5-10% 20% होता तो होने दो, आप अपनी तैयारी रखो। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण कोरोना। 70% स्टूडेंट के मन में यह है कि एग्जाम नहीं होगा। अगर 70% के मन में नहीं है तो कम से कम यह है कि कोरोना की लहर आएगी। तो दोस्तों 70% बचे तो 30% है। अब आप सोच लो 70% में हो 30%, चलो कोरोना आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम हो गया, पिछली बार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, आपको याद होगा, कई स्टूडेंटों के फ़ोन आते थे मेरे पास, मैंने कहा कि आपका एग्ज़ाम होगा। कभी भी कंपटीशन अभ्यर्थियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा आगे किसके की। अगर परीक्षा हो गई तो आप ज़िंदगी भर अध्यापक बनने से रह जाएंगे इस रीट में। तो दोस्तों ये मेरी सटीक रणनीति थी। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।